दोस्तों, जब से पटना के खान सर की शादी हुई है तब से पटना के शिक्षकों के बीच विवाद शुरू हो गया है। देखिए, पटना के खान सर हों, रहमान सर हों या फिर ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर हों, ये तीनों जो हैं एक दूसरे से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे तरह तरह के बयान दे रहे हैं। रहमान सर तो खान सर को छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। हर एक चैनलों पर उनकी जो बात है वो सामने आ रही है और विवाद ये काफी बढ़ रहा है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद है। सर, खान सर की शादी नहीं हुई कि एक तरह से कहें कि एक नया जो है खबर तैरने लगी, उनकी पत्नी की खबर। अब तो शादी में उन्होंने जिनको जिनको नहीं बुलाया वो अब जो है विवाद शुरू कर दिए हैं। कैसे देखते हैं? अब मुझे ये सारा विवाद कुछ बचकाना जैसा लग रहा है ना, बचकानी बातें लग रही है। देखिए, मान लीजिए किसी ने शादी की और किसी वजह से उसने आपको नहीं बुलाया। बहुत सारी वजह हो सकता है किसी बात को लेके उसकी आपसे शिकायत हो, कभी आपने अनजाने में उसका दिल दुखा दिया हो, बाद में आप भूल गए हो लेकिन उसने मन पर ले लिया। ऐसा बहुत बार होता है, अनजाने में आदमी किसी को चोट पहुंचा देता है, या सीधे मानवीय भूल हो सकता है। मतलब मेहमानों की लिस्ट बनाते समय आपका नाम मिस कर गया हो। हजार कारण हो सकते हैं। तो इसको इतना बड़ा तूल नहीं देना चाहिए कि उस पर आके आप मीडिया में बोल रहे हैं, इसका बोल रहे हैं। देखिए, आजकल क्या समस्या हो गई है ना कि सोशल मीडिया का जमाना है। छोटी छोटी बात पर बहुत रायता फैलता है ना। अभी खान सर की शादी हुई, ठीक है, मान लीजिए किसी ने भी शादी की तो आप उसको मुबारक दीजिए। नहीं भी आपको बुलाया गया है तो आप अपने मन में कामना कीजिए कि उसकी अच्छी शादी हो। यही ना एक सभ्य आदमी का काम है। तो देख रहे हैं कि फेसबुक पर इस पर कि उसकी पत्नी रिसेप्शन में घूंघट में क्यों थी, घूंघट में क्यों थी। अरे, नई दुल्हन है तो घूंघट में रहना कोई अजीबोगरीब बात नहीं है। ऐसा थोड़ी कि जिंदगी भर घूंघट में ही रहेगी। लेकिन एक परंपरा होती है, एक उससे मतलब उम्मीद भी की जाती है, अपेक्षा भी की जाती है कि वो घूंघट में रहे, है ना। हो सकता है वो जीन्स टी शर्ट में आ जाती तब भी आप उछलने लगते। तो अब इसको लेके इतना ये हो रहा है, उस पर वाद विवाद हो रहा है, वो उसको ट्रोल कर रहा है, वो उसको कर रहा है। ये सब मुझे थोड़ी बचकानी बात लगती है। और देखिए, कम से कम जो कोचिंग संचालक लोग हैं, जो लोग खुद को गुरु कहते हैं, तो गुरु का दर्जा तो बहुत ऊंचा होता है ना। गुरु तो एक पीढ़ी का निर्माण करता है, एक जनरेशन को बनाता है। तो गुरु को तो अपना आचरण इतना गरिमा में रखना चाहिए कि जो उसके छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो उससे कुछ सीखे। अब गुरु ही बच्चों के जैसा लड़ने लगेंगे, जैसे छोटे बच्चे तुरंत मिट्टी कर देते हैं, तुरंत कुट्टी कर देते हैं, फिर मिट्टी तुरंत कुट्टी, तो वैसे ही यदि कोचिंग संचालक लोग तुरंत मिट्टी या कुट्टी करने लगेंगे तब तो थोड़ा मतलब बचकानी बात हो जाएगी। ये सब इनको बचना चाहिए। खास कर मीडिया में तो इस पर बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। सर, दो पंक्ति याद आ रही है कि धन से माला माल हो गए, गुरु से गुरु घंटाल हो गए। क्या लग रहा है सर, ये तमाम चीज करके क्या टीआरपी बटोरने की चक्कर हो रही है और फिर से ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे कोचिंग में सब करने से और भी बच्चे आ जाएंगे, धन की बरसात हो जाएगी? अब हो सकता है ऐसा हो, गुरु जी को बस सरस्वती से ही नहीं लक्ष्मी से भी प्रेम होगा, ये हो सकता है। लेकिन देखिए, टीआरपी बटोरने का भी एक सही रास्ता होता है ना, एक एक सकारात्मक रास्ता भी तो होता है। ये रास्ता तो यदि सच में टीआरपी बटोरने के लिए है तो मैं तो इसको एक नकारात्मक रास्ता कहूंगा। मान लीजिए कोई गुरु कोचिंग संचालक है और डाकबंगला चौराहा पर आके अपने कपड़े फाड़ के नाचने लगे, हो सकता है उससे भी उसको कुछ टीआरपी मिल जाए, कुछ लोग उसका वीडियो बना ले। लेकिन क्या वो सही रास्ता है? नहीं है ना। तो टीआरपी बटोरी है, लेकिन कुछ सकारात्मक काम करके, कुछ अच्छा काम करके। ये यदि आप सच में कर रहे हैं टीआरपी बटोरने के लिए और आप गुरु से गुरु घंटाल बनना चाह रहे हैं, तो ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है। गुरुओं से तो कम से कम ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। ये सर, बीते कोरोना के बाद की बात की जाए तो पहले शिक्षक जो है छात्रों के हर एक मुद्दों में नहीं कूदते थे। उनका पढ़ाना काम रहता था, पढ़ाते थे। लेकिन इधर विगत कुछ 3-4 सालों से जो है मतलब हर शिक्षक पटना का बड़े से बड़ा शिक्षक जो है हर मामले में कूद जाता है और फिर उस मामले को ऐसे भुनाता है और उसके बाद जो है उससे फायदा बटोरता है और बाद में वो मामला दब जाता है। कैसे देखते हैं सर कि ऐसे अगर आगे चलता रहा तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? जो बिहार आईएएस आईपीएस के लिए जाना जाता था, उस बिहार के लिए कितने नहीं, ये बात सिर्फ पटना में नहीं हुआ है, ये मतलब आप कह सकते हैं अखिल भारतीय मतलब एक फिनोमेनन है। क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे आप जो पटना के बाहर के भी टीचर्स हैं, आप विकास देवी कीर्ति हैं, तो कोई अवध ओझा हैं, तो कोई नीतू मैम हैं। बहुत लोगों को आप देखिएगा जो कि मतलब अपना कोचिंग तो चला ही रहे हैं, लेकिन सारे मुद्दों पर मतलब ज्ञान दे रहे हैं और उनके उनके वीडियो भी बहुत देखे जा रहे हैं, मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं। तो ये सब देखिए, सब मैंने कहा ना कि ये जो हम लोग इस ज़माने में जी रहे हैं, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। यहाँ है ना कि दिखोगे तो बिकोगे। मैंने एक लेखक का इंटरव्यू सुना था, वो लेखक बोल रहा था कि प्रकाशक लोग हम लोग को समझाते हैं
कि लिखना बाद में सीखना, पहले बिकना सीखो। तो लेखक को भी प्रकाशक ये ज्ञान दे रहा है कि लिखने के पहले बिकना सीखो। तो अब हर चीज़ देखिए मार्केटिंग पर हो गई है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन हो सकता है वो कोचिंग के क्षेत्र में आए तो उसे एक भी स्टूडेंट नहीं मिले, क्योंकि उसको हो सकता है मार्केटिंग के गुर नहीं आते हों। और हो सकता है कोई अल्प ज्ञानी हो, कम नॉलेज वाला आए और उसके कोचिंग में एकदम मतलब मेला लग जाए बच्चों का, क्योंकि उसको मार्केटिंग का गुर आता हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़माना है सोशल मीडिया की वजह से, हर कोई लाइक्स का होड़ है, शेयर का होड़ है, किसके कितने फॉलोअर्स हैं, किसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कौन इंस्टाग्राम पर है, कौन क्या है। और मीडिया को भी मसाला मिलता है। गुरुजी से बस मीडिया शिक्षा के बारे में नहीं पूछता, सारे मुद्दों पर गुरुजी से पूछता है। तो ठीक है, गुरुजी भी उसको एंजॉय कर रहे हैं, करने दीजिए। बहुत दिन तक गुरु लोग बस खड़ाऊ पहन के घूमते रहते हैं। आज के मॉडर्न गुरु सब अपना दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर बातें बना रहे हैं। जी अंतिम प्रश्न होगा, राजनीतिक पार्टियां भी इन गुरुओं को सपोर्ट करते हुए नजर आती है। अभी तो राज्यपाल खुद पहुंच गए थे इनके कोचिंग संस्थान में और कह रहे थे कि मैं कोचिंग में पढ़ाऊंगा भी। तो क्या पढ़ाऊंगा भी, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों का क्लास भी लूंगा, बच्चों के बीच उन्होंने यह बात कही है। तो क्या खान सर का ओहदा इतना बड़ा हो गया है कि अब राज्यपाल पहुंच रहे हैं, और एक प्रोटोकॉल क्या कहता है कि राज्यपाल, कभी आपने सुना था कि कोई राज्यपाल किसी कोचिंग संस्थान में पहुंचे, पढ़ाने चले जाएं, बच्चों को पढ़ाएं? पहली बात तो आप देखिए, सारे मतलब पुराने जो मूल्य हैं और पुरानी परंपराएं ध्वस्त हो रही हैं। अब मैं क्या कहूँ, ये जो बिहार के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, ये तो मुझे राज्यपाल कम विदूषक ज़्यादा लगते हैं। कुंभ मेला में नहाने चले गए थे, बताइए। सब यही ना सोचेंगे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पाप किया है तो अब शाही स्नान करने आए हैं। तो ये लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए काम करते हैं। फिर दूसरी बात होती है कि जो राज्यपाल के बॉस लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में, वहाँ से भी कोई कोई इनको मिलता होगा, इंस्ट्रक्शन मिलता रहा है। मैं खुद 3 राज्यपालों का एडीसी रहा चुका हूँ, खुद मैंने राजभवन में ड्यूटी की है और मैंने राज्यपालों को बहुत करीब से देखा है। ऐसा नहीं कि राज्यपाल एकदम स्वतंत्र प्राणी होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है राजनीतिक तरीके से। यही पहले केरल के गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान, अब बिहार के हो गए, परसों मेघालय चले जाएंगे हो सकता है। तो इन लोग पर ही तरह तरह के दबाव रहते हैं। अब तो कहने के लिए मतलब संविधान में है कि राज्यपाल का पद दलीय राजनीति से ऊपर होता है, लेकिन ये तो बस संविधान में बात है। असली में तो जितने राज्यपाल हैं लगभग सारे आज की तारीख में भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहे हैं, भाजपा के एजेंडा को मतलब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए इनके भी ऊपर से इनको कुछ आला कमान का कुछ हुक्म आया होगा कि मान लीजिए खान सर बिहार के संदर्भ में एक सेलिब्रिटी हैं, उनका कुछ एक फैन फॉलोइंग है, तो कुछ उनको आया होगा कि भाई इस आदमी को रखना है, ठीक से खुश रखना है, गुड ह्यूमर में रखना है, तो राज्यपाल अपना हुक्म बजा रहे हैं। राज्यपाल बनने के लिए तो आपको हुक्म बजाना पड़ता है ना, सब लोग थोड़े राज्यपाल बन जाएंगे। ये चलिए, तो पटना के शिक्षकों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर ये शिक्षक खुलकर बोल भी रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और देखा जाता है कि कोई भी ऐसा मुद्दा आता है तो ये फिर साथ हो जाते हैं, फिर लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, फिर सोशल मीडिया पर आकर बोलने लग जाते हैं, एक दूसरे को दुश्मन समझने लग जाते हैं, और फिर से टीआरपी का खेल चलता रहता है। सोशल मीडिया में ये इनका नाम जो है वो दौड़ता रहता है। तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।